है और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। ज्यादातर स्कूलों में जब बच्चे किसी एक बच्चे को होता है तो क्लास में 10-15 बच्चों को हो जाता है, घर में किसी एक फैमिली मेंबर को होता है तो ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेंबर धीरे 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 करके इन्वॉल्व होते हैं। इवन बच्चे की एक आंख को होता है तो वो तीसरे चौथे दिन दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो जाती है उसकी। और इस तरह ये बहुत ही इन्फेक्टिव है और बहुत ही फैलने वाला है। और यही प्रॉब्लम है कि इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आज हम देखेंगे तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है इसमें, और आधों को हो चुका है, आधों को हो रहा है और आधों को शायद होने वाला है। और ये जो मौसम है ये भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार मौसम होता है। हर साल इस मौसम में इंफेक्शन के रेट बढ़ता है, पर इस साल थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो फैल गया है। मतलब एक कॉमन बात बताई है कि बच्चा जैसे ही रोता है तो उसे फोन पकड़ा दिया जाता है। बच्चा खाना नहीं खाता तो कहते हैं फोन दे दो, मतलब खाना खाना स्टार्ट कर देगा। अगर माँ बाप बिजी हैं तो वो कहते हैं कि यार बच्चे को फोन दे दो, बच्चा साइड पे बैठा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे। ये हमारे लिए एक एक्सक्यूज बन गया है। ये हमारे लिए एक पेरेंट्स के लिए असुलत बन गई है कि बच्चे को फोन पकड़ा दिया और खुद अपने काम में बिजी हो गए। और फिर जब वही बच्चा उस फोन से यूज टू हो जाता है, जब उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वही हम माँ बाप उस चीज को रोते हैं कि नहीं ये तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है, इसी की गलती है ये टीवी देख रहा है। हम वो टाइम भूल जाते हैं जब हमने ही उसको फोन पकड़ाया कि नहीं यार तू रो मत, चल तू ये देख ले, खाना नहीं खा रहा चलो ये देख ले। तो जो काम करवाना है उसको फोन हाथ में पकड़ाया और उससे ये कर लिया। ये फोन थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। एक स्पेशल एपिसोड, क्योंकि हमेशा जेके लाइन की कोशिश रहती है कि इस समय जो भी घटित हो रहा है उसका सोल्यूशन और वो चीजें आपके सामने लाएं। और ये स्पेशल एपिसोड आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को आइज इंफेक्शन की आंखें लाल हो रही हैं। क्या कारण है, इसी सब पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंकुर गोयल जी हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की बनी हुई है वो यही है कि लगातार चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर नौजवान, उनकी आईज जो है वो रेडनेस आ रही है, इंफेक्टेड हो रही है। क्या कारण है इसके सभी का? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आजकल रेडनेस आना, चिपड़ आना, खारिश होना बहुत ही कॉमन हो गया है। इसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में फ्लू। हम किसी को समझाना तो हम बोलते हैं फ्लू हो गया है। अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ये कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। ये इन्फेक्शन, आंखों की इन्फेक्शन होती है जो कि कंटेजियस होती है। कंटेजियस मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से गंदे हाथ लगाने से, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुई है, वो जब वो किसी और को हाथ लगाता है और वो इंसान अपने हाथ को आंख में लगाता है तो ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। और जब ये फैलती है और काफी लोगों को अपनी जकड़ में रख लेती है तो इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस हो गया है। आजकल हम देखेंगे हमारे पेशेंट्स भी देखेंगे, अगर हम 100 पेशेंट दिन में देख रहे हैं तो 50 लोगों को ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कंजक्टिवाइटिस कह लो, फ्लू कह लो, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। और हम भी देख रहे हैं, हमें दिन में 20, 25, 30 फोन आ रहे हैं रोज के कि जिनको लोगों को, कि हमारे बच्चों को या हमें खुद में या हमारी फैमिली में 10 लोग हैं तो 4-4, 5-5 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। उनको खारिश हो रही है, उनको चिपड़ आ रही है, जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज आ रहा है। सुबह आंखें चिपकी हुई होती हैं, आंखें लाल होती हैं। बच्चा स्कूल में गया और आया वहां से और शाम तक उसकी आंख लाल हो गई, अगले दिन उसकी आंख एकदम लाल, खारिश, दर्द, चिपड़ आना, सब कुछ हो गया है। तो इसको हम फ्लू कहते हैं या साइंटिफिक टर्म में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल रहेगा, क्या अगर फैमिली में एक पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम है तो बाकी वालों को भी हो सकती है? अगर इससे हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए तो क्या क्या सावधानियां जो है घर पे हम वो कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, ये इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस है और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। ज्यादातर स्कूलों में जब बच्चे किसी एक बच्चे को होता है तो क्लास में 10-15 बच्चों को हो जाता है, घर में किसी एक फैमिली मेंबर को होता है तो ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेंबर धीरे 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 करके इन्वॉल्व होते हैं। इवन बच्चे की एक आंख को होता है तो वो तीसरे चौथे दिन दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो जाती है उसकी। और इस तरह ये बहुत ही इन्फेक्टिव है और बहुत ही फैलने वाला है। और यही प्रॉब्लम है कि इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आज हम देखेंगे तो
25% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है इसमें, और आधों को हो चुका है, आधों को हो रहा है, और आधों को शायद होने वाला है। और ये जो मौसम है ये भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार मौसम होता है। हर साल इस मौसम में इन्फेक्शन के रेट बढ़ता है, पर इस साल थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो फैल गया है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मतलब ज्यादा डस्ट होना, ज्यादा ह्यूमिडिटी होना। एक और चीज, आजकल बच्चे मोबाइल्स पे ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें ज्यादा ड्राई रहती हैं, वो हाथ बारी बारी मलते हैं, हाथ अपने बच्चे अपनी आंखों में लगाते हैं। जब गंदे हाथ अपनी आंखों में लगाते हैं, हर बार हाथ को साफ करना, हर बार हाथ को क्लीन रखना पॉसिबल नहीं होता। तो जितनी बार आंखों में हाथ लगते हैं उतनी बार इंफेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और फिर वही हाथ दूसरों को लगते हैं और वो दूसरे अपने आंखों में वो हाथ लगाते हैं, और इन्फेक्शन उसी से बढ़ती जाती है, जो कि इस बार बढ़ रही है और थमने में नहीं आ रही है। और अभी हमें लगता है कि थमते थमते 1 महीना और लग जाएगा। हालांकि जितने भी लोगों को हुआ है या जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, उनका सभी का एक सवाल रहेगा कि क्या इसे अगर रोकने के लिए घर पे ही क्या क्या किया जाए, अर्थात या घर पे ही इसको जो इलाज है वो किया जाए, या फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें प्रिवेंटिव तौर पे आप घर पे ही कर सकते हैं आज के टाइम पे। जैसे आप अपने अपने टॉवल्स अलग रखिए, घर में एक कॉमन टॉवल इस्तेमाल ना हो, घर में हर फैमिली मेंबर सैनिटाइजर रखे, जैसे हमने कोविड के टाइम पे रखा था वैसे सैनिटाइजर रखे। जब भी कहीं हाथ लगाएं, गंदी जगह पे हाथ लगाएं, पहले सैनिटाइजर से अच्छे से हाथ रब कर ले, ताकि वही हाथ आपकी आंखों में लगेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर जितना आप सैनिटाइजर यूज करेंगे उतने ही चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। ट्राई की आप कोशिश कीजिए कि दिन में 3-4 बार हैंड वॉश कीजिए। जब भी बाहर जाए, बाहर से घर वापस आए तो पहले हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि हैंड्स ही ऑलमोस्ट इन्फेक्शन कैरी करते हैं, क्योंकि ये जगह जगह टच होते हैं और फिर यही हमारी आंखों में हम रब करते हैं और इन्फेक्शन का मीडियम बनते हैं। और जो हैवी रश एरियाज है, जहाँ पे कंजेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां पे थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग इस सीजन में अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे मान लो घर में किसी को इन्फेक्शन लग रहा है कि इचिंग हो रही है, कल से हल्की सी रेडनेस हो रही है, तो उसी टाइम डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जितना जल्दी आप इन्फेक्शन की दवाई लेना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, उतना ही वो फैलने के उसके चांसेस कम से कम होंगे। और जैसे मैंने बताया कि अपने अपने टॉवल्स अपना अपना सब रखें, ताकि एक दूसरे से इन्फेक्शन कम बढ़े। हालांकि आपने बता ही दिया, लेकिन इससे और भी ज्यादा हम डिटेल में अगर हो सके तो जानना चाहेंगे साइन एंड सिम्टम। उससे पहले के साइन एंड सिम्टम जो है वो अगर हमारे कुछ व्यूअर्स समझ सकें तो उससे बच सकते हैं। इनिशियली जो हमने देखा कि जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, अभी मतलब पूरी तरह स्टार्ट भी नहीं होती, जस्ट वो स्टार्ट होने वाली होती है, बच्चे या बड़े कह लो, बच्चे कह लो, हल्का सा रेडनेस आना और हल्की सी खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इनिशियली कोई चिपड़ नहीं आता, डिस्चार्ज नहीं आता, वो 1 या 2 दिन बाद आना शुरू होता है। सबसे पहले हल्की सी रेडनेस, हल्की सी वाटरिंग और हल्की सी इचिंग होना शुरू हो जाती है। और बहुत बार इसको लाइटली लेके हम एलर्जी भी समझ लेते हैं, बहुत बार इसको लाइटली लेके हम समझ लेते हैं कि ये तो ऐसी, मैंने कल टीवी ज्यादा देख लिया था इसलिए हो गया, बट इट्स अर्ली साइन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। और अगर उसको उसी स्टेज पे दवाई शुरू कर दे, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, मतलब उस स्टेज पर मुझे लगता है 20% लोग भी दवाई नहीं शुरू करते, जब तक अगले दिन या उसके अगले दिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, लालगी ज्यादा हो जाती है, सुबह आंख चिपकना शुरू हो जाती है, चिपड़ बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं, तब लोग डर जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास रश करते हैं और दवाई लेना शुरू करते हैं। बट अगर इनिशियल स्टेज पे जब अब हल्की सी खारिश शुरू हुई है, हल्की सी पानी निकलना स्टार्ट हुआ है, हल्की सी रेडनेस हुई है, उसी टाइम अगर आप मेडिसिन शुरू कर दें तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और बड़ी बात है इसको फैलने से रोका जा सकता है घर में। चलिए, तो जम्मू के जाने माने आई स्पेशलिस्ट जो है मेरे साथ हैं, तो क्यों ना इनका और समय थोड़ा लिया जाए, क्योंकि आमतौर घरों पे ये देखा जाता है कि बच्चे जब भी रोएं तो एक माध्यम रहता है कि जो बच्चों को फोन दे दीजिए, पकड़ा दीजिए, ठीक है, और उससे आने वाले देखा जाता है कि कॉमन छोटे छोटे बच्चों को जो है स्पेक्स लगी हुई है। क्या बचाव है, क्या किया जा सके? देखिए, आजकल जैसे आपने बताया ही, बहुत ही मतलब एक कॉमन बात बताई है कि बच्चा जैसे ही रोता है तो उसे फोन पकड़ा दिया जाता है। बच्चा खाना नहीं खाता तो कहते हैं फोन दे दो, मतलब खाना खाना स्टार्ट कर देगा। अगर माँ बाप बिजी हैं
तो वो कहते हैं कि यार बच्चे को फोन दे दो, बच्चा साइड पे बैठा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे। ये हमारे लिए एक एक्सक्यूज बन गया है, ये हमारे लिए एक पेरेंट्स के लिए सुलत बन गई है कि बच्चे को फोन पकड़ा दिया और खुद अपने काम में बिजी हो गए। और फिर जब वही बच्चा उस फोन से यूज टू हो जाता है, जब उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वही हम माँ बाप उस चीज को रोते हैं कि नहीं ये तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है, इसी की गलती है ये टीवी देख रहा है। हम वो टाइम भूल जाते हैं जब हमने ही उसको फोन पकड़ाया कि नहीं यार तू रो मत, चल तू ये देख ले, खाना नहीं खा रहा चलो ये देख ले। तो जो काम करवाना है उसको फोन हाथ में पकड़ाया और उससे ये कर लिया। ये फोन थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, पर इससे बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जब जो बच्चे मैं सर थोड़ा पहले ये बात ऐड करूंगा, क्योंकि एक हमारा समय था जब फोन नहीं हुआ करते थे, तो वो समय हम जब खेलते थे, उसके बाद बचपन से बड़े हुए। आज के दौर में बचपन से मेरे ख्याल 6 की 7 महीने का बच्चा ही उसे फोन की आदत पड़ जाती है, तो उसकी आइज में कितनी वीकनेस हो सकती है, क्या क्या उसके नुकसान जो है वो हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बच्चे 2 3 4 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो ही अडेप्टेड टू द फोन, वो अब एडिक्टेड हो गया है फोन के ऊपर। और जब वो एडिक्टेड हो गया तो उससे फोन छुड़ाना इतना आसान नहीं है। और जब वो फोन में ज्यादा बिजी रहता है, उसकी आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। जैसे पुराने जमाने में हम मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेलते थे, स्टेडियम में जाके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारी होती थी, वो सारी एक्टिविटीज अब जीरो हैं, बहुत ही कम हो गई हैं। और रिसर्च के थ्रू पता चला है कि ये वन ऑफ द रीजन है जो बच्चों में चश्मे का नंबर इतना बढ़ रहा है और इतनी हर दूसरे बच्चे को चश्मे का नंबर लग रहा है। आउटडोर एक्टिविटीज बंद होना इज वन ऑफ द मेन रीजन कि बच्चे को चश्मे के नंबर ज्यादा लग रहा है। एक छोटा सा सवाल और रहेगा, जिस तरह आपने कहा कि बच्चे को चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, हालांकि हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होगा उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, आप और मेरे जैसी उम्र के लोगों का नंबर जो है वो कम होगा, उसका क्या कारण है? उसका भी वन ऑफ द रीजन यही आउटडोर एक्टिविटीज हैं जो कि आजकल के बच्चों में बहुत कम हो गई हैं। बच्चे बाहर निकलना पसंद नहीं करते, मोहल्ले में खेलना पसंद नहीं करते, स्टेडियम में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनको सबसे इजी रूट ऑफ एंटरटेनमेंट कह लें वो है फोन। और इसी से स्ट्रेस फैक्टर आंखों में बढ़ गया है। जो ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं उनको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ड्राइनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वही ड्राइनेस एलर्जी बच्चे की आंखें रब करते हैं, वही रब करते 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 उसके टिश्यू पे इफेक्ट पड़ता है और एक तो चश्मे का नंबर ज्यादा बनता है। और दिस टाइप ऑफ इंफेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बारी बारी गंदे हाथ आंखों में लगाने पड़ते हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज नहीं होने की वजह से बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तक बच्चा आउटडोर नहीं खेलेगा, 10 बच्चों से मिलेगा नहीं, 10 लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, कुछ खेलेगा नहीं, हार जीत का पता नहीं चलेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो फर्क पड़ता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी उस तरह की नहीं बना पाता जिस तरह की उसको एक बनानी चाहिए। और वो सिंपल अपने फोन से ही एंटरटेनमेंट पे डिपेंडेंट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अंकुर गोयल जी, जिन्होंने बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए दी है। और आपको क्या लगता है और कौन सी जानकारियां जो है इनसे दोबारा लेनी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और आपकी क्या डिमांड है, नेक्स्ट एपिसोड जो है हमारा वो कौन सा होना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए जेके लाइन न्यूज। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।